नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, और जिसमें सेकेंड चैप्टर का जिसका हेडिंग था कि क्लासरूम प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स इन टीचिंग मेथड। तो वो क्या होता है, उसके कंटेंट मैंने डाल दिए हैं, आप उसको पहले पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज डेट आई थिंक 22 है, तो 30 तक ये सारे पेडागोजिकल इशू के जितने भी क्वेश्चन हैं और उसके कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। और मैंने इसके 2 वीडियो बनाए, इसमें 6 क्वेश्चन है और नेक्स्ट एक और 6 क्वेश्चन का आ जाएगा, और इस तरह से सेकेंड चैप्टर का जितना भी पेडागोजी उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इसे देखिए। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पे सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो इसका राइट आंसर है, पहले पढ़ते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए है रंगमंच, बी रेडियो है, सी चलचित्र है और डी पत्रिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पत्रिकाएं हैं। देखिए 19वीं शताब्दी की बात करें, यानी 18 से लेके 19 तक जो भी शताब्दी सेंचुरी थी, तो उसमें ना रंगमंच उतना फेमस था, ना उतना रेडियो फेमस था, ना चलचित्र था, लेकिन मैगजीन्स आती थी और मैगजीन्स के थ्रू जो भी जो सोशल कल्चरल रिचुअल्स थे और उनके बाद से उस पे जो उनके व्यवहार के बारे में डिस्कशन, तो वो सारी चीज़ें मैगजीन के थ्रू होती थी, और तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो पत्रिकाएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, यानी कि सोशल स्टडी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस का वो जो पार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्रियान्वयन, प्रतिपुष्टि पंथ और योजना, ये सारे ही इसके पार्ट्स हैं। क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, ये सारे हैं, लेकिन ए जो है तथ्यों का शुद्धलेख यानी कि डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स जो है वो नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तथ्यों का शुद्धलेख। अब क्रियान्वयन और प्रतिपुष्टि और योजनाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि इनके बिना जो है वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ऑफ सोशल साइंस कांट बी कंप्लीटेड। सो इसका ये आंसर होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विविक्त कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों, अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। अभी देखिए ये जो पूर्वाग्रहों लिखा हुआ है ना, ये इनका मतलब होता है प्रेजुडाइसेस। तो देर आर सर्टेन प्रेजुडाइसेस इन द कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम। तो वो ये सीटेट में भी पूछा हुआ था इसी बार कि इनका मतलब क्या होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके भी दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें किसी कॉन्सेप्ट को लेके होती हैं, तो वो आप कैसे दूर कर सकते हो। तो उसमें राइट आंसर था कि आप डिस्कशन ओरिएंटेड, तो वही चीज़ें बोल रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी चर्चा उन्मुखी होगा, या फिर ए व्याख्यान से नहीं हो सकता है और सी से भी नहीं हो सकता, मुक्त ओपन एंडेड क्वेश्चन से भी नहीं हो सकता है, तो चर्चा से हो सकता है। आते हैं इंडक्टिव पे, लर्निंग पे। तो बोल रहा है कि प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है, यानी कि इंडक्टिव लर्निंग जो है वो किस उपागम के विपरीत है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग, जो है कि पहले निपुणता अधिगम, दूसरा अनुरूपण है, तीसरा जो है प्रतिपादक शिक्षण है, और चौथा जो है वो संरचनात्मक प्रशिक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रतिपादक शिक्षण है। अब इंडक्टिव लर्निंग होती क्या है, 2 तरह की लर्निंग होती है। एक इंडक्टिव होती है आगमन और निगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है कि पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, उस छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ है। मान लीजिए कि आपको पहले बॉडी पार्ट्स के बारे में सबके उसके नोज का फंक्शन क्या होता है, ईयर का फंक्शन क्या होता है, इन सबको पढ़ाना। तो उनको पढ़ाने से पहले आपके बॉडी में बताया जाएगा कि नोज, ईयर ये सब प्रेजेंट होता है, उसके बाद से बताया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये तो इसके ऑप्शन देख के पता चल रहा है आपको कौन सा अधिक उपयोगी है। जब भी हम ज्योग्राफी की बात की जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ज्योग्राफी ऑन ओनली पेन एंड पेजेस। आप ये भी नहीं है कि आप ग्लो आपको बहुत मदद करेगा, इट्स वेरी नेचुरल, बट जब भी आप फील्ड ट्रिप करोगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट है, अपने जो बुकिश नॉलेज है और जो वर्ल्ड जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मिला है, आप उससे कोरिलेट कर सकोगे, तब आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। इवन ये सारे चीज़ों में, इवन हिस्ट्री में भी ये काम आता है, क्योंकि हम जाते हैं तो देखते हैं
तो उनसे ज़्यादा समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। फिर दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, बी नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, या फिर सी विद्यार्थियों को हैंडआउट्स देना और व्याख्यान करना। तो गरीबी जब भी है वो पेन और पेजेस पे नहीं हो सकती है, और इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी पोवर्टी ओनली इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स और ऑन पेन एंड पेजेस। तो जो भी गरीबी को फेस किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि गरीबी क्या होती है, और उसको हम डिस्कशन के थ्रू और चर्चाओं के थ्रू वो विद्यार्थियों को शामिल करके हम इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए ही होगा। और गरीबी जो है वो बहुत ही क्या मैं बताऊं, मतलब जिसने फेस किया है उसी को पता है, बहुत बहुत दिक्कत होती है चीज़ों के लिए। और उसके बाद से आते हैं आज के प्रश्न पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसका आंसर देंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं पेडागोजी के, जिसमें मैंने बार बार बोला कि मैं लास्ट क्वेश्चन देती हूँ कि आप कमेंट करो। आई वांट टू सी कि आप लोग उसको देख रहे हो, मैं उसके आंसर जानना चाहती हूँ। बट मैं रोज़ जाके चेक कर दूँ कि किसी ने कमेंट किया, किसी ने किया, ताकि मैं ईगर रहती हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चन को देखो, उसका आंसर दो। आई वॉन्ट टू नो माई सजेशन, माई रिमार्क्स। फिर उसके बाद से आते हैं कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, चालुक्यों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, पल्लवों द्वारा, या फिर चोलों द्वारा। तो इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने सजेशन दीजिए, रिमार्क्स दीजिए। यू हैव टू गिव योर सजेशन। तो आपको बहुत क्या कहते हैं, एनर्जेटिक होके, एक्टिव होके देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसका जो बेल बटन है उससे भी आप क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगी। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस मई के एंडिंग तक एटलीस्ट पेडागोजी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं विथ कंटेंट के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे हैं। और जब हम फिर इसको क्वेश्चन पेपर में करने जाएंगे तो वो हमें बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अब ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं तो बाद में नहीं हेल्प करेगा। ये केंद्रीय विद्यालय के रिटर्न में भी सोशल स्टडी काम आएगा, और उसके पेडागोजी हमेशा आपका जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक कि आप टीचिंग में आप जॉब नहीं लग जाती है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।